तो आंटी का एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने बोला मेरा थंबनेल ना मेरे घर में किसी का फ़ोटो ना करो और टैग ना करो कोई भी चैनल का। फिर उनका दूसरा वीडियो आया, फिर उन्होंने बताया क्यों मैंने ऐसा बोला था। कोई एक रिएक्शन चैनल है, वो उनके पीछे ही शुरू से पड़ी है। वो बोल रही थी कि वो बोल रही थी कि आंटी का चेहरा देखना भी नहीं पसंद करती हैं। तो वही चीज़ आंटी ने बोला था कि मेरा फ़ोटो ना करो, मेरे घर के ना करो, जो जितने ही बुरे हैं। तो सही बात है यार, मैं तो जानती हूँ यार कोई इतना बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ जिसकी कमी हो तो वहाँ पे बोलना चाहिए। जहाँ कोई अच्छा करे वहाँ पे भी बोलना चाहिए, ना कि हर उसको उसके में आपको सारी कमियाँ ही दिखें। ये चीज़ भी गलत है। रह गई फ़ोटो यूज़ करने की, टैग करने की चैनल का, तो आंटी आप किस किस को रोकोगे। रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, जब हम किसी के बारे में अगर बोलते हैं तो जब तक हम किसी का फ़ोटो नहीं लगाएंगे तो लोग कैसे समझेंगे कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। और आप ये 10-20 चैनल नहीं है, 100 के ऊपर चैनल हैं रिएक्शन चैनल वाले। और केवल लेडीज़ ही नहीं हैं, इसमें जेंट्स भी हैं और बहुत बड़े बड़े मिलियन लोग हैं। तो किस किस को आप रोकोगे। तो हाँ, मैं उनके खिलाफ़ हूँ जो आपके लिए हमेशा नफ़रत ही भरी रहती है, उनके लिए नफ़रत ही करते हैं। तो मैं नहीं सपोर्ट करूँगी। लेकिन हाँ, सपोर्ट वहाँ पे किया जाता है जहाँ इंसान अच्छे से रिएक्शन देता है। जहाँ पे कमी लगी वहाँ पे बोलो, जहाँ अच्छा इंसान कर रहा वहाँ पे भी बोलना चाहिए। दूसरी बात, आंटी ने प्रिंस के बारे में बताया, और सच में एक माँ है, तकलीफ़ तो होती ही होगी, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं, बस शुरू से देखते हैं। तो हम लोगों को जो बैठे इतनी दूर से जब सुनते हैं कोई हॉस्पिटल गया, किसी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई या कुछ भी हुआ, तो हम लोगों को आँखों में आंसू आ जाते, तकलीफ़ हो जाती है। जैसे सचिन जब मनीषा के साथ गलत किया था, तो यही होता था कि कहीं छोड़ ना दे। तो और फिर ये भी सोचते थे ऐसा सब हुआ तो हम लोग भी रोने लगे थे, और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना किए थे कि ये दोनों एक हो जाएं। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं लगते हैं। तो वो तो एक माँ है, और वंदना को भी प्रिंस के लिए तकलीफ़ होगी, और वो भी कोई शादी के 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल ही हुआ और इतना बड़ा उसके पति का ऑपरेशन हुआ। तो डर तकलीफ़ हर एक कुछ दिमाग में चलता है, लेकिन वंदना को भी चाहिए अपनी सासू माँ के पास बैठना चाहिए। ये मैं कहूँगी। मैं ज़्यादातर देखती हूँ वंदना अपने काम कर ली, पूजा कर ली, काम तो इसमें खाना वाना तो बनाने वाली ही लगी है, और पूजा वूजा कर ली, नहा धो ली, पैर छू ली, जाके बैठ जाती है अपने कमरे में। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छा लगता है। सास के पास भी बैठना चाहिए, अच्छा लगेगा तुमको भी और सासू माँ को भी, और मन भी बहका रहेगा। एक कमरे में बैठी रहोगी, बस सब सोचती रहोगी, तो ज़्यादा भी टेंशन अच्छी चीज़ नहीं है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल है समाज में। आप लोग कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों, ये बात सच है आंटी की कि आपकी उनके बच्चों की गलती नहीं थी, ना उनकी थी, और वो उसमें पिस गए। गेहूँ के साथ घुन भी पिस जाता तो उसी तरीके से पिस गए। तो ये बात सच है, गलती उन लोगों की नहीं थी, गलती जिसकी अंशु की खुद की थी। अंशु ने भी कहा कि मेरी ही सारी गलती थी। और सच में अगर किसी इंसान को आप बताओगे नहीं, उस इंसान को कैसे पता चलेगा। और आज अंशु का भी वीडियो आया, और उनकी सास ने अंशु का के लिए सपोर्ट में बोला, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे हर सास को अपनी बहू के लिए खड़े रहना चाहिए। जैसे एक सास जो अपनी बेटी के लिए खड़ी रहती है एक माँ, तो उसे एक बहू के लिए भी खड़े रहना। ऐसे मुझे अच्छा लगा कि मनीषा के लिए आंटी जी साथ स्टैंड ली हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि मनीषा के साथ नहीं, आपकी बेटी रंजना के साथ भी आपको लेना चाहिए। लेकिन इतना तो पता है कि इसे लोग बांझ कहते हैं, तो ये सही बुरा लगता है। और ऐसा मैंने खुद कहा है कि ऐसा नहीं भी उसकी शादी को 5-6 साल में अगर बच्चा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा ही नहीं होगा। और
पहले उसने पढ़ाई में अपना नहीं किया, फिर घूमने उमने में फिर सोची कि ये करेंगे, तब उसको उधर कांड हो गया, फिर उधर वो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, आज नहीं तो कल देंगे वो। ये होता है कभी किसी को जब थोड़ा सा लेट हो जाता तो थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये तो भगवान के हाथ में, नहीं तो आज नहीं तो कल तो होगा ही बच्चा। तो सच में किसी को बांझ नहीं बोलना चाहिए, बांझ बोलने से बुरा लगता है, लेकिन एक आंटी की बात मुझे ये सही नहीं लगी। मुझे लगता है आपको कि मेरे घर में कोई बांझ है, लगता है मेरी हम मनीषा की बुआ कुछ बता रही थी, नैना से कि उनके 8 साल बाद बच्चा हुआ, 12 साल हुआ, किसी तरह 7 साल हुआ, बाद हुआ। तो आंटी ऐसा नहीं, तो जिसके बच्चा नहीं होता तो क्या वो बांझ लगता है? नहीं ना, वो होता तो एक इंसान ही, लेडीज है, बच्चा नहीं हुआ तो उसके क्या चेहरे पे लिखा है कि इसके बच्चा नहीं हुआ, इसके बच्चा होगा, इसके नहीं। ये चीज़ गलत आपने यहाँ पे बोला। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े पापा की जो लड़की हैं, बड़ी वाली, उनके 4 बेटियाँ थी। 4 में उनके जो 4 में उनके जो सबसे छोटी बेटी थी, उनके भी कोई बच्चे नहीं हुए। जो उनकी 2 बड़ी बेटियां थी, उनके भी बच्चे नहीं हुए। जो तीसरे नंबर पे थी, उनके एक लड़का एक लड़की है। मेरी बेटी थी वो मेरे साथ ही पढ़ती थी, तो ये नहीं लगा। और मेरी जो सच बताऊं, जो मेरी संजले वाले बाबा थे, उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने छोटे वाले जो बाबा थे, उनके बेटे को अपने घर में रखा। फिर बाद में जब दोनों लोग एक्सपायर हो गए तो अपनी जगह ज़मीन जो है उनके बेटे को लिखा दिया। और मेरी फ्रेंड है और मेरे साथ ही वो लड़की पढ़ती थी, और उसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी। उसकी शादी को आज 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए हैं। उसने भी चेक कराया सब कुछ, लेकिन उसके पति में ही कमी है, तो बच्चा कहाँ से होगा। और उसने दवाई सब कुछ कराया, लेकिन नहीं उनके बच्चा हुआ। तो क्या उन लोगों के पे लिखा है कि ये लोग बांझ हैं, ये लोग बच्चा नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसको भगवान देना होता है वो दे ही देता है। मैं खुद बताती हूँ, मेरी जो ननद थी मंझली वाली, तो उनके भी बच्चा नहीं, शादी के 8 साल बाद बच्चा हुआ। तो ऐसा नहीं कि उनके बच्चा नहीं, वो बांझ लिखा था या थी, या वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भगवान जिसको देना चाहते हैं तभी। लेकिन हाँ, बच्चा हुआ उनके, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए और बहुत ज़्यादा वो हुआ, तब जाके उनके बच्चा हुआ, बेटी। तो ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं होते, किसी के लेट होता है, किसी के कुछ और कुछ ये हो जाती है, किसी के में कुछ कमियां होती हैं, और कुछ लोग में ये हो जाता है। जैसे मनीषा का मैं ये नहीं कहूँगी इस टाइम पे कि मनीषा नहीं चाह रही थी बच्चा होने को। मनीषा की कुछ पहले नहीं चाह रही थी, बाद में चाही भी, तो उस चीज़ें फिर अब है। तो अब जब चाहेंगी तब बच्चा नहीं हो जाएगा, जब भगवान चाहेंगे तभी बच्चा होगा। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि कुछ भी हो डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। ये चीज़ें, जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, मैं उनके वहाँ रही जाके, जब मुझे पेपर देना था। तो उनके जो उनके मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उनके थी थायराइड। तो उनकी जो बीबी आई शादी के बाद, उसके भी थायराइड हो गई, उनके वजह से उनके भी थायराइड हो गई। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर उन्होंने इलाज कराया, तो उसके बाद फिर वो लोग बहुत परेशान हो गए, उन्होंने इलाज कराना छोड़ दिया। उसके बाद उनकी बेटी पेट में आ गई, रुक गई, और उनके जो पीरियड आता रहा वो जान भी नहीं पाई। जब बच्चा उनके 3-4 महीने का हो गया, 3-4 महीने 5 महीने का हो गया, जब थोड़ा चलने लगा, तब वो जान पाई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आज उनकी बेटी है। तो इस तरीके से होता है। मैं खुद जब प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में थी, तो बहुत सी कई लेडीज ऐसी थी, उनकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग आ रही थी, और बच्चा था तो किसी के 7वें महीने में डॉक्टर ने बच्चा पैदा कर दिया, किसी के 8वें महीने में, और किसी के 9 महीने में हुआ। तो मेरे साथ ही ऑपरेशन हुए वो लोगों के। तो ऐसा नहीं है कि किसी के ये है वो है। जैसे अंशु का था, अंशु का मैं यही कहती हूँ ना, उसके जब वो आ रहा था ब्लीडिंग, तो उसी टाइम वो दिखाती थी, तो उसका आज बच्चा इस दुनिया में होता, यानी जिंदा होता। आज 3 महीने का हो ही जाता। तो उसने वहाँ पे लापरवाही किया, उसने तो छिपाया बहुत।
जैसे यहाँ पे उस दिन मैं देख रही थी पकौड़े उकौड़े को लेकर अपने देवर के वीडियो में बोली थी बताना नहीं मम्मी ये है वो है। उसका देवर इतना तो सोचना चाहिए मेरा देवर वीडियो शूट कर रहा, लोग देखेंगे, मेरी सास ही देख लेंगी, कोई भी देखेगा तो कितनी सच्चाई पता चलेगी कि कितना छिपा चोरी छुपे काम करती है। तो सोचना चाहिए। और किसके लिए भाई गड्ढा किसके लिए भर रही हो? अपने लिए ही तो भर रही हो। अगर कुछ को तकलीफ़ होगी तुम्हारे शरीर को होगी तो तुमको होगी, सास ससुर सबको होगी, लेकिन जितनी तुमको तकलीफ़ होगी हैं तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चोरी छिपे कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूछ के सब चीज़ भाई तुमको कोई भी सलाह देगा अच्छे के लिए देगा, ना कि गलत के लिए देगा। कि तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं सोचेगा। जो तुम्हारे खुद के अपने होते हैं ये सोचेंगे अच्छा हो। तो हमेशा कुछ भी बातें हो घर में छिपा के बातें नहीं कर, काम नहीं वो चीज़ करना चाहिए। चलिए ये बातें हो गई। उधर मैं देखी हूँ पूजा ने सच में बहुत अच्छे से किया और अच्छा भी लगा। आज सचिन जो है ये लोग सचिन मनीषा आंटी प्रिंस सब वीडियो कॉलिंग पे बात किए तो रंजना ने डाला था, मैंने देखा और अच्छा लगा। लेकिन मेरा यही था कि जाना चाहिए था, कोई ना कोई जानना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। अब ये लोग जाने, भाई इनकी मर्ज़ी है। भाई हमारा जितना अब बोलने का हक मैं उतना बोलूँगी। जहाँ मुझे गलत लगेगा वहाँ पे मैं बोलूँगी, जहाँ सही लगेगा वहाँ पे भी मैं बोलूँगी। और दूसरी बात है आज निक्की का वीडियो आया, उन्होंने भी बोला कि एक कोई रिएक्शन चैनल वाली है वो अभी ही खोली है और वो मेरे पीछे ही पड़ गई है, वो मेरी जब बुराइयां ही करती है और ये है वो है, वो किसी के बारे में नहीं खाली हमारे ही पीछे पड़ी है। और अच्छी चीज़ें बोलती है तो कुछ नहीं है, जो मेरी बुराई करती है तो भी उसके व्यू जाते हैं सब। तो मेरा यही कहना है कुछ जैसे जो नाम रिएक्शन रख लेते हैं, रिएक्शन के नाम पे किसी को आप उल्टा सीधा बोलो और हमेशा उसके खिलाफ़ बोलो, ये चीज़ सही नहीं है। हर वीडियो में देखो, वीडियो में पॉजिटिव भी चीज़ें होती हैं और नेगेटिव भी होती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके वीडियो रोज नेगेटिव ही दिखा रहे हैं, सब सारा नेगेटिव कर रहे नहीं, उसमें वो अच्छा भी कर रही है। जहाँ पे वो गलत लग रही हो वहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हो। वो भी ये नहीं कि खाली नेगेटिव गलत ही बोलते जाओ, नहीं। जहाँ पे वो अच्छा करे अच्छी चीज़ भी बोलो, हाँ यहाँ पे निक्की ने अच्छा किया, यहाँ पे निक्की ने गलत किया। ये नहीं है कि उसको टारगेट करते जाओ, उसको परेशान करते जाओ, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि खुद अपने भी पे वही चीज़ें रख के देखो कि आपको अगर ऐसे कोई बोलता है तो आपको कैसा लगता है। ये चीज़ मुझे नहीं सही लगी। ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी कोई दुश्मन नहीं है, ना आप उसकी दुश्मन हो। लेकिन इतना भी यार किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलो। बात एक कोमल का वीडियो है, कोमल ने भी बोला कि ये चीज़ मैंने देखा पूजा का आज बेटी का बर्थडे था तो सचिन ने कभी कामनी को नहीं बुलाया लेकिन पूजा ने बुलाया था। ऐसे कोमल को विनय को कभी सचिन ने नहीं बुलाया लेकिन पूजा ने बुलाया, लेकिन गए लोग कोई नहीं थे। और पूजा को भी मैंने देखा कभी वो किसी ब्लॉगर के घर फंक्शन पार्टी में नहीं गई। तो वही कोमल का कहना सही था कि अपने खून के रिश्ते अच्छे से निभा लो, वही आजकल बहुत बड़ी बात है। बाहर के रिश्ते क्या निभाने से मैंने सब सोशल मीडिया पे देखा और सच में मैं यही बताऊंगी जो ये बाहर के रिश्ते होते हैं कोई कुछ नहीं निभाते, सब व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में लोग भागते रहते हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी बात उसने कहा एटीट्यूड, तो देखियो हो सकता है उसके में एटीट्यूड हो सकता है ना भी हो, और हमें जैसा जिसको सोशल मीडिया पे दिखता है वैसे लोग बोलते हैं। तो उसको एटीट्यूड लगा होगा, जिसने बोला होगा तो उसको लगा होगा, लगता होगा तभी तो उसने बोला। और आप हो सकता नहीं हो एटीट्यूड में तो इसलिए आपको बुरा लगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक उनका टिकटॉक का भी वीडियो आया कुछ प्रेगनेंसी लेकर, फिर उसने वो लेडीज़ के बारे में बोल रही थी, मुस्कान थी साहिल वाला और
सौरभ वाला केस में कि वो प्रेग्नेंट है। तो सच में वो, मैं भी रोड न्यूज़ देखती हूँ, तो वो लेडीज़ को बता रही थी सिंदूर उसके नाम का क्यों लगा रही थी, वो जब उसको मार दी। तो मैं बता दूँ, वो सिंदूर सौरभ का नाम का नहीं लगा रही थी, वो गई थी वहाँ, फिर उसके साथ शादी की है साहिल के साथ, तभी वो सिंदूर लगे थे, तभी वो लोग हनीमून पे जब गए थे मनाने। और नशा बहुत करती थी। और अब तो मुझे न्यूज़ में आया कि वो प्रेग्नेंट का भी बता रही है कुछ, तो हो सकता है वो प्रेग्नेंट भी हो, तो उसके लिए जाँच वाँच कराएंगे। और ये बात सही है, किट्टू ने कहा कि हर औरतें जैसी होगी, मुझे लोग ऐसा ऐसा रिएक्शन दे रहे थे, सब बोल रहे, तो सच में यार हर कोई एक जैसा नहीं होता है। अब वहाँ पे औरत ने कर दिया, कई औरतों ने किया, इस टाइप से सच में आया, तो ये नहीं कि सारी औरतें गलत हैं। एक औरत, आदमी भी तो अपनी बीवी को काट डाला, कहीं का था केस। और क्या कहते हैं, और आदमी भी लोग तो अपनी बीवियों को बहुत लोग मार डालते हैं। अभी एक हादसा हुआ कि अपनी बहन अपनी बीवी को मार दिया, उसकी बीवी का किरण नाम था, उसको एक्सीडेंट कराया उसका पति, और साली से शादी कराना चाहता, क्योंकि बच्चा ने तो उसको मार दिया। और ऐसे बहुत, तो इसलिए बहुत सा जगह लड़कों के साथ वो गलत होता है, बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है। तो हम ये नहीं कहते कि सारे आदमी लड़के गलत है, सारे लेडीज ही, सबकी, सारे आदमियों की एक सोच है, सारी लेडीज़ों की एक सोच है, तो ये चीज़ का हम नहीं सपोर्ट करते। सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे घर में ही अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं, तो दोनों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।